और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन को जोड़ने और छुआछूत को दूर करने के लिए दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं, जो कि नवंबर महीने में होगी। लेकिन इस यात्रा से पहले वो मथुरा में अक्षत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ताकि उनके इस प्रयास को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ सम्मिलित हो सके। ये कार्यक्रम मथुरा में 15 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। रासाचार्यों को और उनके साथ 543 ग्राम प्रधान हमारे पूरे मथुरा जनपद में हैं। 543 के 543 ग्राम प्रधान उपस्थित रहेंगे और उनको अक्षत देंगे, सुपारी देंगे और अपनी जो पत्रिका है, आमंत्रण पत्रिकाएं देंगे। उसके साथ साथ सभी सामाजिक संस्थाएं पूरे ब्रजमंडल से छांटी जा रही हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है, उनकी आवश्यकता नहीं है, जो वास्तव में समस्त जातिगत संगठन जो भी सनातनी हैं, उनकी समस्त जातियों के अलग अलग जो संगठन बने हुए हैं, उन सभी संगठनों के प्रतिनिधि वहां आएंगे। और संभल में कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग के इलाके दीपा सराय का नाम लेते हुए कहा कि कुछ जगह ऐसी थी जहां देश का कानून तक नहीं लागू होता था। बिजली कर्मचारी और पुलिस तक वहां जाने से डरते थे, लेकिन अब जिला प्रशासन के सहयोग से संगठित बिजली चोरी पकड़ी गई है और करोड़ों रुपए की चोरी रोक की गई है। खाली प्लाट हमारा जो है, समाजवाद का नारा खाली प्लाट हमारा। खाली प्लाट जो है किसी व्यक्ति का हो, तालाब का हो, सार्वजनिक स्थान का हो, पार्क का हो, मंदिर का हो, मठ का हो, अगर खाली पड़ा है तो उसको कब्जा कर लो। कब्जा करने के बाद उस पर ये बना लो, उसका वो बना लो, कहीं धार्मिक संस्थान के नाम पर, कहीं और चीजों के नाम पे उसको कब्जाने का एक बड़ी परंपरा समाजवादी पार्टी के समय से चल पड़ी और उसका सबसे ज्यादा अगर कहीं उपयोग हुआ है तो इस धरती पे हुआ है, संबल की धरती पे हुआ है। और गोरखपुर में सीएम योगी ने स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मेले में लगे स्टॉलों को भी देखा और उसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी में व्यापारियों का पलायन हो रहा था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। और इस दौरान उन्होंने सांसद रवि किशन को लेकर भी चुटकी ली। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में यूपी ट्रेड फेयर स्वदेशी मेला 2025 का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि दीपावली के पहले पूरे प्रदेश में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये मेला आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये आज एक नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश को आज बीमारू से एक नया उद्यम प्रदेश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ये उद्यम का मतलब उद्योग लगेंगे तो नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। इस दौरान सीएम योगी ने गोरखपुर के सांसद रवि किशन की चुटकी भी ली। स्वदेशी खरीदने की अपील करते हुए सीएम ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। मैंने उनसे कहा है कि जितना बोलें उतना करें। मैं आप सबसे अपील करूंगा, दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदें स्वदेशी खरीदें, जो भी गिफ्ट दें स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। सीएम योगी ने प्रदेश में पिछले 8 सालों में हुए विकास को लेकर सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में व्यापारियों का पलायन हो रहा था। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में उद्यम लगाना एक सपना था। जो उद्योग पहले से थे या जिन व्यापारियों के द्वारा यहां व्यापार किया जाता था, उनकी मजबूरी हो गई थी। अन्यथा जो अराजकता थी, उस अराजकता में लोग उत्तर प्रदेश से भागने की फिराक में ज्यादा रहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण जो दिया गया, प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़े, उसका परिणाम है कि सुरक्षा का माहौल मिला,
सीएम योगी ने सभी नागरिकों से अपील की कि दीपावली पर स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जीवन में उतारें। टीम न्यूज स्टेट। सीएम योगी भदोही गाजीपुर दौरे पर आज रहने वाले हैं और भदोही में कालीन मेले का शुभारंभ वो करेंगे, जहां 67 देशों के 442 आयातक शामिल होंगे। 150 प्रदर्शक उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। दोपहर 12 बजे गाजीपुर सीएम योगी पहुंचने वाले हैं और हथियाराम मठ में प्रबुद्ध जनों से फिर वो संवाद करेंगे और सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ भदोही और गाजीपुर दौरे पर रहने वाले हैं। भदोही में कालीन मेले का शुभारंभ करेंगे और 67 देशों के 442 आयात इसमें शामिल होंगे। साथ ही 150 प्रदर्शक उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे और 12 बजे गाजीपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां हथियाराम मठ में प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ भदोही और गाजीपुर दौरे पर रहने वाले हैं। भदोही में कालीन मेले का शुभारंभ करेंगे और गाजीपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजीपुर में मुख्यमंत्री को लेकर क्या कुछ तैयारियां पूरी हो गई है? सुरक्षा के क्या इंतजाम है? हेलीपैड पर आज मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जो है ये यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हेलीपैड करने के बाद के हथियाराम मठ 900 साल पुराना मंदिर है, उसमें जाकर दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। उसके बाद बगल में ही दूरी पर मठ है, यहाँ पर बहुत प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे जी। और यहाँ पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है, काफी फोर्स लगाई गई है और यातायात की व्यवस्था सही है, जिससे कोई किसी को दिक्कत ना होने पाए। और इनके जन संवाद कार्यक्रम को भी लेकर पुलिस प्रशासन बहुत चौकस है। और आकाश भी हमारे साथ भदोही से जुड़ गए हैं। आकाश का एक बार रुख करेंगे। आकाश, भदोही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां भदोही में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हो गई है? बिल्कुल, देखिए सुनीता, आपको बताना चाहेंगे कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बता दें कि 100 मार्च में 49वें इंडिया कारपेट एक्सपो का शुभारंभ सूबे के मुखिया करेंगे। आपको बताना चाहेंगे सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का शुरुआत होगा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ थीम पवेलियन का अवलोकन करेंगे, उद्यमियों को योजनाओं का लाभ वितरण और बायर व निर्यातकों से संवाद करेंगे। आपको बता दें कि यह 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में 67 देशों से 442 खरीदार और 160 अधिक निर्यातक शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री 11:35 पर भदोही से गाजीपुर के लिए रवाना होंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। किसी भी जो प्रशासन है कि कोई भी कोई कसर नहीं छोड़िए जी। कितनी देर में आकाश भदोही पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल 10:30 बजे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा और उसके बाद जो है कारपेट मार्च में मुख्यमंत्री शामिल होंगे जी। ठीक है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।